70 साल के बाद उन उलमाए करام की कुर्बानियां और वो पाकिस्तान का दीनदार तबका ये सुनने के लिए बैठे है कि तुम कहो उलमाए करम का किरदार नहीं था। मेरा तो हसब नसब महफूज है, तू बता कहां से आया। मेरे तो आबा अजदाद को दुनिया जानती है, मैं अपने आबा अजदाद के नाम गिनवाऊंगा तो अताउल्लाह शाह बुखारी से लेके हुसैन के नारा तक मेरा सारा सिलसिला महफूज है, तू बता। उलमाए किराम को, मदारिस से पढ़े हुए लोगों को नजरअंदाज करते हो तो कर लो। 15 साल पहले आपके डैडी जान अमेरिका ने भी किया था और उनके बेटे ने भी किया था, और क्या कहा था कि ये पहाड़ों वाले मौलवी 2 महीने में खत्म, बस 2 ही महीने में खत्म। और क्या कहा, इन मौलवियों के दिन गिने जा चुके हैं। और मौलाना आजम तारिक ने कहा था, तुम इनके दिन गिनते हो, मैं तुम्हारे दिन गिनूंगा। सुन्नियों का वज़ीर आज़म, तुम इनके दिन गिनते हो, मैं तुम्हारे दिन गिनूंगा। कहा देखो कारपेट बमबारी होगी तो कौन बचेगा, कौन रहेगा। तो कहा कर लो, एक चाह भी पूरे कर लो। क्यों? कहते तुम क्यों कहते हो। मैंने कहा तुम क्यों कहते हो। कहते हम इसलिए कहते हमारे पास एटम है। अब तुम बताओ तुम क्यों कहते हो। मैंने कहा हम इसलिए कहते हमारे पास कुरान है। तुम इसलिए कहते हो हमारे पास तोप और गोला है। हम इसलिए कहते हैं हमारे पास गुंबद खदरा वाली सरकार है। तुम इसलिए कहते हो तुम्हारे पास साइंसदान है। हम इसलिए कहते हमारे पास मोहम्मद अरबी का फरमान है। कहते फिर क्या होगा। मैंने कहा देखो जबानी बातें अपनी जगह, मैदान में आके देख लो होता क्या है। जब मैदान में आए तो क्या हुआ। कहा ब्लैक लिस्ट में डालो, कहा पकड़ लो, जकड़ लो, रगड़ दो, मार दो, उड़ा दो, करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। 15, 16, 17 साल गुजर गए। मैंने कहा 2 महीने का टाइम पूरा नहीं हुआ क्या, गिनती खत्म नहीं हुई क्या। कितनी गिनती तो बहुत लंबी है। तो कुछ ऐसा ना करें कि तुम वो लोग जिनको ब्लैक लिस्ट में डाला तुम्हारे लिए लाल कालीन बिछा दे। कुछ ऐसा ना करें कि तुम्हें रशिया में बुला ले। कुछ ऐसा ना करें कि तुम्हें 5 स्टार होटल में अच्छे मेज पे बिठा ले। मैंने कहा भाई काहे को बिठा रहे हो इनको, ये तो पुराने ख्यालात के लोग हैं, इनके साथ तुम क्यों बैठते हो। कहते नहीं बैठना जरूरी है, बैठना जरूरी है। समझ हमको भी नहीं आ रही कि 2 महीने का काम था 16 साल में खत्म क्यों नहीं हुआ। मैंने कहा तुमको नहीं आ रही, हमको आ रही है। और हमारी समझ अगर तुम्हें आ जाए तो तुम मुसलमान हो जाओ, हमारी समझ अगर तुम्हें आ जाए तो तुम मोहम्मद अरबी के गुलाम हो जाओ। और वो समझ में लाने की बात सिर्फ इतनी है कि एटम हार गया, कुरान जीत गया। समझने लाने वाली बात सिर्फ इतनी है, दुनिया का तागूत हार गया, मोहम्मद अरबी का फरमान जीत गया। आओ नजरा देखो तो सही, वही गाड़ी वाला, वही अमामे वाला, वही कपड़े वाला, वही कंधे पे चादर रखने वाला आज बराबरी की सतह पे बैठकर तुमसे बात कर रहा है। दुनिया हैरान है, गरीब होने के बावजूद दुनिया हैरान है, कमजोर होने के बावजूद बड़ी से बड़ी ताकत के बराबर बैठ के बात कैसे करता है। मैंने कहा बात ठीक है, एटम वाला होता तो बराबर न होता, कुरान वाला है तो बराबर बैठ गया है। दीनी मदारस, दीनी मदारस, दीनी मदारस, इस्लाम, इस्लाम। और पता है हुआ क्या, तकरीबन महीना पहले की बात होगी, उन्होंने कहा कि हम आपसे दोस्ती करते हैं। उन्होंने कहा कर लो। तो
ایک شرط ہے. بولا کیا؟ کہا ہم دوستانہ ماحول میں ایک ہوائی اڈا کابل میں رکھیں گے، بس دوستی اور کوئی بات نہیں. ہم جا رہے ہیں، ایک ہوائی اڈا کابل میں رہے گا. انہوں نے کہا دوستی ہو گئی؟ بولا ہو گئی. بد اعتمادی تو